हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का ये काउंसलिंग सीरीज़ का जो ये वीडियो है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं इस पे थंबनेल पे जितनी सारी बातें लिखी हुई है, सब पे डिटेल चर्चा करेंगे विथ बहुत सारे डाटा के साथ, ठीक है। मैं सारा डाटा भी आपको दिखाऊंगा, बहुत सारा बात करेंगे। आप पूरा वीडियो को एक ऐसा सोचो आपकी ये एक लेक्चर है कोई, ठीक है। और जितने कन्फ्यूजन है, सारा कन्फ्यूजन आपका आज दूर हो जाएगा। आप पूरा वीडियो को देखते रहो, ठीक है। सबसे पहले हम आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि रीनीट होगा या नहीं। आप इतना जान लो, मैं सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट का भी सारा मामला देखा हूँ और दोनों पक्ष को भी मैं देख रहा हूँ। सारा आपको भी पता चल रहा होगा, मैं भी पता किया हूँ। आप मेरे से सुन लो एक बार क्या कंक्लूजन हो सकता है। 99% चांसेज आप ये लेके चलो कि रीनीट नहीं होने जा रहा है। सारे कैंडिडेट का मैं बात कर रहा हूँ, सारे का रीनीट नहीं होने जा रहा है। 1% आप ये लेके चलो कि रीनीट हो सकता है और होना भी होगा, तो कुछ सेंटर पे, कुछ स्टेट के कुछ सेंटर पे, कुछ स्टेट में भी कुछ सेंटर पे ही होने वाला, ठीक है। पूरा रीनीट नहीं होने जा रहा है। ये बात आप पूरा क्लियर कर लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा कि अभी आपके माइंड में चल रहा होगा अभी रीनीट नहीं होगा। आपका जो भी मार्क्स है, उस मार्क्स पे आपको ये न्यूज़ पता चला होगा कि 113 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। अब सोच रहे हो कि नया कटअप का एनालिसिस क्या हो सकता है, नया कटअप क्या हो सकता है, क्या मेरे को कॉलेज मिलेगा, कटअप कितना ड्रॉप होगा, नहीं होगा। मैं इस पर देखिए अभी डिटेल चर्चा करेंगे। मैं 22, 23, 24 सारा डाटा एनालिसिस करूँगा। उससे पहले हम आपको बता देते हैं 113 नए मेडिकल कॉलेज की सच्चाई है ना, वो क्या है, क्या वो सच में खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। ये आप मानो एक ट्रैप है, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल चर्चा किया हूँ। ये वीडियो आप नहीं देखिए, ये थंबनेल दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये वीडियो आप जरूर जाइए मेरे चैनल ऑल अपडेट बाय राजा पे, आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। आप यदि नए होंगे तो नहीं देखेंगे, जो पुराने हैं तो देख ही लेंगे, ठीक है। आप नए हैं तो इस वीडियो को जरूर आप देखिए, ठीक है। अभी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप देखिए, आप पूरा वीडियो को देखते जाओ, ठीक है। आपको सारा कन्फ्यूजन दूर जाएगा। सबसे पहले ये जो 113 नए मेडिकल कॉलेज हैं, इससे नए कटअप पे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या 2022 में फ़र्क पड़ा था, क्या 23 में फ़र्क पड़ा था, इस पर आप पहले देखो क्या सीन है। आप देखो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सीट मैट्रिक्स एक तरह से नीट 2022 में ऑल इंडिया कोटा में इतने सीट थे, ठीक है। 6,484, ठीक है। नीट 2023 में जो सीट था 7,245। कितना सीट इंक्रीज हुआ था? 761। BHU MU सीट इंक्रीज हुआ था क्या? नहीं, बिल्कुल भी सीट इंक्रीज नहीं हुआ था। एम्स में बिल्कुल भी कोई एम्स नहीं खुला था। जिपमर में कोई सीट इंक्रीज नहीं हुआ था। टोटल सीट जो हो गया था 2022 में गवर्नमेंट का ऑल इंडिया कोटा के लिए, जो MCC से काउंसलिंग करवाती है गवर्नमेंट से, वो 8,871 सीट। 2023 में वही सीट बढ़ के हो गया था 9,632। इंक्रीज कितना हुआ था? 761 का। ये नंबर ऑफ सीट का बात करें, सिर्फ 15% जो सीट है उसका मैं बात कर रहा हूँ। 761 सीट बढ़ा था 2022 से 2023 में। अब कटअप पे क्या फ़र्क पड़ा था, ये देखो। ये कटअप है, ये कटअप कैसे, आप सुनो। ये जो आपको दो दिख रहे हैं, ये जनरल वालों के लिए, ठीक है, सिर्फ जनरल वालों, UR वालों के लिए। ये 2000 ऊपर वाला 2022 का डाटा है, ये 2023 का डाटा है। देखो आप, इतना सीट भरने के बाद, 761 सीट भरने के बाद ऑल इंडिया कोटा में, ऑल इंडिया कटअप बता रहा हूँ मैं, ये जनरल वालों का ये इतना कटअप का इंक्रीजमेंट रहा था। आप एक बार गौर करो, ठीक है, आपको कुछ पता चलेगा, फिर हम आपको बताएंगे भी। ये OBC का डाटा है, ठीक है, आप इसको भी देखो। 22 और 23 का मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ। ये EWS का डाटा है, ठीक है, आप इसको भी देखो। EWS का डाटा है ये, ठीक है। ये SC का डाटा है, SC कैटेगरी वाले कोई होंगे वो भी देखेंगे। ये SC का डाटा है, 22 और 23 का कंपेरिजन कर रहा हूँ। ऊपर वाला 22 का है, नीचे वाला 23 का है, ठीक है। ये ST का है। अब आपको कुछ ना कुछ इसमें पता चला होगा कि कितना इंक्रीज हुआ है इतना सीट भरने के बाद। और एक बात बताऊँ, ये जो सीट है 761, ये जिस तरह इस बार 113 मेडिकल कॉलेज का बात हो रहा है, लास्ट ईयर भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज का बात चल रहा था, लेकिन कितना स्टार्ट हुआ था? ओनली 31 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ था। और 31 मेडिकल कॉलेज में कुछ कॉलेज में 5-7 कॉलेज में सीट बढ़ाई गई थी, 50-50 सीट, ठीक है। तो सारे को मिला के टोटल 5,071 सीट लगभग हुआ था, ठीक है। इंक्रीज होने का बात हुआ था 5,071। अब 5,071 सीट में से इसका 15% आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में जाएगा, क्योंकि 85% स्टेट में जाएगा। तो 5,071 सीट का सिर्फ जब 15% आप निकालोगे तो अप्रॉक्स 761 ही आएगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ 15% जो निकालने के बाद 761 सीट है, वही ऑल इंडिया कोटा में गया था। और इतना ऑल इंडिया कोटा में बढ़ने के बाद ये ऑल इंडिया का कटअप का एनालिसिस रहा, ठीक है। आप इसको देख रहे हैं ना, ये ऑल इंडिया कोटा का कटअप है। स्टेट का क्या कटअप पड़ेगा, इसमें आप स्टेट, जिस स्टेट से हैं उस स्टेट के बारे में आप सोच के आपको खुद एनालिसिस पता चल जाएगा कि स्टेट में कितना इंक्रीज होगा। और सारे स्टेट में इंक्रीज कटअप नहीं होता। जैसे बिहार है, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में
इन सब स्टेट में 85% के होने के बावजूद भी यदि सीट बढ़ता है स्टेट में, उसमें कोई कट ऑफ का फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरिट ऑलरेडी हाई जाता है। जब मेरिट ज़्यादा जाता है तो यहाँ पे कट ऑफ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इन सब स्टेट में यदि सीट बढ़ रहे हैं, जैसे यूपी में 13 कॉलेज भरने थे, लेकिन 13 कॉलेज को भी अप्रूवल में से एक भी कॉलेज का अप्रूवल नहीं मिलने जा रहा है। 13 कॉलेज यूपी में भरने वाले थे, इसमें से एक भी कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिलने जा रहा है। यह बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी तक ये हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में नहीं आ रहा है, लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड या स्टे राउंड, किसी भी राउंड में यदि किसी भी कॉलेज को परमिशन मिल गया तो उसको उस राउंड में उसकी सीट को इंक्लूड कर दिया जाएगा। उसका जो 15% होगा वो ऑल इंडिया कोटा में सीट आ जाएगा और उसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जब आप काउंसलिंग करोगे तो स्टे राउंड तक जरूर वेट करना, ठीक है। क्योंकि किसी भी, और मैं अपडेट करता रहूँगा आपको, ठीक है। पर्सनली भी अपडेट, अभी व्हाट्सएप नंबर आपको देंगे वीडियो के लास्ट में, व्हाट्सएप पे हमसे बात करते रहिएगा आपको हम पूरा गाइडेंस देते रहेंगे कि कब सीट भरने वाली है, नहीं भरने वाली है। उस अकॉर्डिंग आपको हम बताएंगे कि आपको क्या करना है, चांस लेने हैं एक्स्ट्रे के या नहीं लेने हैं, आपको अभी सीट छोड़ने हैं या नहीं छोड़ने, क्या सीट ब्लॉकिंग हो रही है क्या नहीं हो रही है, वो सब कंप्लीट आपको गाइडेंस करेंगे हम, ठीक है। पूरा कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। व्हाट्सएप नंबर देंगे अभी लास्ट में आप देखेंगे, ठीक है। ये तो क्या, आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जब नए कॉलेज का को अप्रूवल मिलता है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या एक इस टाइप का आपको फॉर्मेट वेबसाइट पे, ये 2023 का फॉर्मेट है, ठीक है। हम इससे पहले वाली वीडियो में भी दिखाए हुए हैं, अभी भी दिखा रहे हैं। ये 2023 का फॉर्मेट है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, आपको शायद पता चलेगा। ये देखो, यहाँ पे लास्ट पे देखो लेटर ऑफ परमिशन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि किस डेट को उसको अप्रूवल मिला है उस कॉलेज को, ठीक है। किसको मिला है किसको नहीं मिला है, वो सारा डाटा यहाँ पे रहेगा। कितने सीट के लिए मिला है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, और यहाँ पे कॉलेज का क्या नाम है, यहाँ स्टेट का क्या नाम है, और कौन से कोर्सेज के लिए मिला है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये लास्ट में एमसीसी की वेबसाइट पे काउंसलिंग शुरू होते ही आ जाएगा, ठीक है। हम आपको इसका भी बता देंगे पूरा डिटेल। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आपको इन सब का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा एक एक करके, ठीक है। अब आप सोचो कि यदि 113 कॉलेज में से लास्ट ईयर क्या होता, 31 कॉलेज को परमिशन मिला था, इस बार हो सकता है इसमें प्लस माइनस 10 कर दो आप, तो 40 या 41 कॉलेज को परमिशन मिल सकता है। यदि इतने कॉलेज को परमिशन मिला तो सीटें कितनी बढ़ेगी, ऑल इंडिया कोटा में बात कर रहा हूँ, तो 900 अप्रॉक्स 900 की बात करो आप। स्टेट में जो सीट बढ़ेगी उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 15% जो सीट बढ़ेगी ऑल इंडिया में, 900 सीट बढ़ सकती है, ठीक है। यदि 900 सीट बढ़ा तो आप सोच के चलो कि कितना कटअप में वेरिएशन आएगा। आप देखो, यदि 761 सीट बढ़ा था तो कटअप में कितना वेरिएशन आया था, आपको यहाँ कैटेगरी वाइज दिख रहा होगा, ठीक है। इसी से आपको पता चल जाएगा। आप सारा कैटेगरी का देख लो, ये जनरल का है, नीचे ओबीसी का है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ये ईडब्ल्यूएस का है, उसके बाद एससी और एसटी का नीचे, ठीक है। आप अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी में देख लो कितना का डिफरेंस है, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस बार यदि 761 पे इतना बढ़ा था तो 900 सीटों बढ़ने पे कितना का फ्लैक्चुएशन हो सकता है। जितना लास्ट बढ़ा है उसी में आप मान लो कि 100 से 500 रैंक मैक्सिमम मैक्स करो आप, तो 1000 रैंक, यदि मैं ओबीसी और जनरल का बात कर रहा हूँ तो 1000 रैंक आप एक्सीड कर लो, ठीक है। ओबीसी जनरल के लिए 1000 रैंक, एससी एसटी का आप अनुमान लगा लीजिए, यहाँ देख के कितना बढ़ेगा। मैं ओबीसी जनरल का बता दिया कि 1000 आप एक्सीड कर लेना, इतना कटअप में फ्लक्चुएशन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। यदि कोई आपको कुछ बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ आप सुनो, यदि आपके मार्क्स इस बार 600 प्लस है, या फिर मैंने कटअप पे सारा वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना। यदि आपका रैंक किसी तरह से एमबीबीएस, वेटनरी, बीडीएस या बीएमएस किसी में फॉल डाउन कर रहा है आपका रैंक, तो आपको इस बार यदि आपका 2 अटैम्प्ट से ज़्यादा हो चुका है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट एडमिशन ले लेना है। और एडमिशन इसलिए ले लेना है क्योंकि जो हाल इस बार 650 मार्क्स वालों का है, ठीक है, जितना पछता रहे हैं 650 मार्क्स वाले, उससे ज़्यादा पछताओगे यदि आप एडमिशन नहीं लिए तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आप उससे ज़्यादा पछताने वाले हो यदि आप एडमिशन नहीं लिए तो। इसलिए मेरा सजेशन है कि आपका मार्क्स जो भी है, यदि आप 2 अटैम्प्ट से ज़्यादा हो चुका है आपका, या 2 अटैम्प्ट हो चुका है, इस बार आप पार्शियल ड्रॉप लेके आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ एमबीबीएस छोड़ दो, आप पार्शियल ड्रॉप लेके आगे बढ़ो। मैं बीडीएस पे भी पूरा चर्चा किया हूँ, बीडीएस कोर्स से क्या स्कोप है, क्या कुछ है। मैं, आप ये वीडियो नहीं देखे तो आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, क्या है। मैं बीएमएस और वेटनरी के बारे में भी सारा कुछ बताऊँगा। एक्चुअली मैं ये वीडियो जब बनाता हूँ तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वेटनरी, बीएमएस या एमबीबीएस, बीडीएस सब में हैं। मैं सबसे बात करके पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ बनाता हूँ, तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो बिल्कुल A to Z सही मिलेगा, और सही गाइडेंस, ऑथेंटिफिकेशन के साथ आपको सही गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। अभी हम आपको ये सब बात आप समझ गए। उसके बाद कुछ बात करते हैं ग्राफ के बारे में। अभी देखिए, इसमें से सारा बात हम कर चुके हैं, ये बात कर लिए। अब ये हम IIT मद्रास का जो ग्राफ है उस ग्राफ पे थोड़ा चर्चा करते हैं। आप सुनो एक बार, ये ग्राफ देखो,
ये देखो, ये ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है? मैं आपको सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये कोई पहला बार नहीं कि IIT मद्रास ग्राफ बनाया है। हर साल जब किसी एग्जाम में धांधली का बात होता है, एक ग्राफ तैयार किया जाता है और ऐसा माना जाता है यदि उस ग्राफ को एक्स एक्सिस पे आप उसका मार्क्स दे दीजिए, वाई एक्सिस पे उसका नंबर दे दीजिए, ठीक है, मतलब कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, और एक्स पे मार्क्स, और यदि वो ग्राफ का शेप बेल शेप आता है, ये देखो ना, बेल ऐसा घंटी होता है ना, आप देखे होंगे लगा होता है, यदि वो बेल शेप का ग्राफ आता है, ठीक है, तो आप ये मान के चलता है सब कोई कि एग्ज़ाम में कोई खास धांधली नहीं हुआ। एक्चुअल धांधली हुआ ही नहीं है, वो एग्ज़ाम बिल्कुल प्योर है, उसमें पवित्रता उसकी भंग नहीं हुई है, बिल्कुल पवित्र है एग्जामिनेशन, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो IIT मद्रास जब लगभग 1,40,000 बच्चों का एनालिसिस किया है, वो बता रहे हैं कि बेल शेप ग्राफ मिला है मुझे, और वो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किए हैं, ठीक है, तो मुझे बेल शेप ग्राफ मिला है। इसके अकॉर्डिंग मद्रास के अकॉर्डिंग ये जो है कोई धांधली नहीं हुआ है एग्जाम में, ठीक है, वो सारा कुछ ऐसे अफवाहें हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि ये बात भी सही नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ भी इस बार गलत प्रूफ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए, और उन्होंने IIT मद्रास और क्या कंक्लूजन किया है, ये देखो, टॉप 100 रैंक को उन्होंने ये एनालिसिस किया। टॉप 100 रैंक्स में ये सारे जो सिटी है, स्टेट हैं, इस सिटी में, और ये स्टेट है, स्टेट में किस स्टेट में और किस सिटी से कितने बच्चे 2024 में हैं टॉप 100 रैंक्स में, और 2023 में कितने थे, इसका उन्होंने एनालिसिस किया और बताया कि डिफरेंस कोई खास नहीं है, बहुत नॉर्मल डिफरेंस है, जितना कि एक कंपटीशन बढ़ने के अकॉर्डिंग आता है। तो इन सब बातों को लेकर IIT मद्रास ये जो इतना दिया है, ये सब सारा डाटा फेवर में है NTA के फेवर में। तो NTA इनको लेके अपना उछल कूद कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है 18 जुलाई को, वो भी मैं आपको इसी चैनल में इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, ये तो उसका बात रहा। उसके बाद अब एक बात चल रही है सेंट्रलाइज काउंसलिंग का। देखो, सेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में हम आपको बता दें कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग का अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, और आप ये मान के चलो 99% श्योर हो कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग इस बार नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट ईयर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस बार नहीं होने जा रहा है 99%। 1% चांसेज है कि यदि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे, लेकिन 99.9% श्योर हो कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं होने जा रहा है। 4 राउंड में काउंसलिंग होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड और स्टे राउंड। वो सारा राउंड एक बार राउंड बाय राउंड हम आपको इसी चैनल पर गाइडेंस देते रहेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा इसी चैनल पर हम आपको एक एक करके समझाते रहेंगे, आपको सारा कुछ समझ आएगा, ठीक है। ये डाटा भी आपने देख लिया, और यदि इसके अलावा आपको कोई और कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको सारा कुछ वहाँ से ही पता चलते रहेगा, ठीक है। नंबर नोट डाउन कीजिए, उसके बाद कुछ और बताते हैं। 9065369678। मैं यहाँ लिख देता हूँ 9065369678। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना, पहले कॉल बाद में करना, कॉल भी कर सकते हो, ऑलरेडी पहले व्हाट्सएप करना, अपना ऑनलाइन रैंक बताना, जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए, एक बात है कि मैं यदि आप मेरे से सारे राउंड वाइज काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हो, उसका प्रत्येक राउंड में क्या क्या दिक्कत आएगी सारा कुछ बताएंगे, अपग्रेड कैसे करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, जो भी डाउट आएगा सारा डाउट एक एक करके इसी चैनल पर हम आपको बताएंगे। और साथ साथ यदि आपको पर्सनली कोई चीज़ पूछना है, आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस का एक कोर्स पे कर सकते हो। उस कोर्स का चार्जेस बहुत मिनिमम है। देखो, यदि आप 499 पे करते हो, आपको बिहार स्टेट के बारे में सारा गाइडेंस एक एक करके हम आपको देंगे प्रत्येक राउंड वाइज। यदि आप 999 पे करते हो, आपको स्टेट, बिहार स्टेट, साथ ही साथ ऑल इंडिया का गाइडेंस, टोटल आपको एक एक करके हम फ़ोन कॉल पे आपको 100% गाइडेंस देते रहेंगे। और यदि आपको काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप मेरे से काउंसलिंग करवा भी सकते हो, आपका सारा कुछ मैं यहाँ से कर दूँगा। आपको बस एक मेरे को सेंड करना है, आप जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बोलूँगा वो डॉक्यूमेंट आप में सेंड करेंगे, हम आपको सारा काउंसलिंग गाइडेंस यहीं से, काउंसलिंग आपका मैं अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप से करके आपको सारा कुछ कर देंगे, ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होगा। और एक बात आपको बताता हूँ, एक थंबनेल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब ये देखो, शायद वो थंबनेल में नहीं लाया हूँ, आप मेरे चैनल पर जाना, आपको वो मिलेगा एक, वहाँ पे ना मैं MBBS के लिए जो काउंसलिंग करना चाहते हैं उसके लिए मैं प्रीफ्रेंस ऑर्डर, अभी सबसे जो मेन मुद्दा है प्रीफ्रेंस ऑर्डर का हो जाता है। मैं प्रीफ्रेंस ऑर्डर के लिए बहुत सारा एकदम बेस्ट से बेस्ट वीडियो मैं बना के लाया हूँ। आप मेरे चैनल पर जाओ, ऑल अपडेट पर आ जा, आप प्रीफ्रेंस ऑर्डर वाला टॉपिक सर्च करना, आपको मिल जाएगा। वहाँ देखना कि मैं प्रीफ्रेंस ऑर्डर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया मैं मीट करवा रहा हूँ और किस तरह से बच्चों को मैं प्रीफ्रेंस ऑर्डर बना के दे रहा हूँ। आप यदि मैं पर्सनल गाइडेंस लेते हैं पे करके, तो आपको मैं उस तरह से पूरा प्रीफ्रेंस ऑर्डर भी सजा के देंगे, क्या आपको डालना है, कहाँ पे PG सीट है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे बॉन्ड है, कहाँ नहीं है, कहाँ सिक्योरिटी बॉन्ड है, क्या क्या चीज़ है, सारा कुछ किस स्टेट में लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, कहाँ 50% रिजर्वेशन है PG के लिए, कहाँ नहीं है, वो सारा कुछ कंसिडर करते हुए हम पूरा वीडियो बनाया है, आप देख लेना। और साथ साथ इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे,
आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट हम वहाँ पे डालते रहेंगे, ठीक है। आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस ले लीजिएगा, तो आपको सारा कुछ फ़ोन कॉल पे हम आपको समझाएंगे, ठीक है। और वीडियो में सारा कुछ समझाएंगे ही। यदि आप पर्सनल गाइडेंस नहीं ले पाते हैं, आप वीडियो से भी सारा कुछ कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन होगा आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, बस आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलिए इस वीडियो में ही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बहुत सारे अपडेट के साथ। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आया हो तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।